साथ दावा करते हैं कि मैं जननायक का शिष्य था, क्योंकि इनका ये तो पूरे आकंठ तक परिवारवाद में डूबे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी पर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर घोटालों के आरोप लगे ही नहीं बल्कि सिद्ध भी हुआ है, सजा याफ्ता भी हुए हैं और सजा काट करके जेल की सलाखों के बाहर वो आए भी हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर साहब को सलाह दी कि वो अपना घर बना ले। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि जब तक गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरा घर बनाने का क्या फायदा, ये प्रश्न ही नहीं होता है। यही कारण है कि आजीवन इनका घर झोपड़ी का ही रहा और लालू प्रसाद यादव के विभिन्न हिस्सों में आलीशान फार्म हाउस, पटना में अनेकों एकड़ जमीन, अनेकों अरबों की संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है। तो फिर ये किस मुंह से और किस नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर साहब का शिष्य था। अंतिम सवाल एक और मेरा उनसे है कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को सही मायने में अगर बिहार में कोई साकार किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय में अति पिछड़ा समाज को, दलितों को, तमाम तबकों को आरक्षण दिया और यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए पंचायत व्यवस्था, नगर निकाय में आरक्षण का ये एक परिणाम हुआ कि हमारे समाज में जो एक सामाजिक वैमनस्य था, सामाजिक एक टकराव थी, जो इनके कार्यकाल में 118 नरसंहारों का यह बिहार बना था, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आरक्षण व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण व्यवस्था का प्रेरणा से ये था, वो समाज में वो टकराहट खत्म हुआ और जो एक नक्सलिज्म था, नक्सलवाद के रूप में दिखता था, वो नक्सलवाद बिहार से पूरी तरह से सफाया हुआ। जिसका सबसे बड़ा कारण बना अति पिछड़ा दलित समाज को नगर निकाय व्यवस्था में और पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का दे करके। तो मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव जी जब भी कुछ बोले तो पहले बिहार के राजनीतिक इतिहास को, कालखंड को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले, तब जाकर के मुंह खोले। बेवजह राजनीतिक विपक्ष में होना, विपक्ष का कर्तव्य है कि वो विरोध करे, लेकिन वैसी बातों का जो इतिहास और कालखंड गवाह है इस बात का, वो